कुंभ राशि वालों, मेरे प्रिय साधकों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई होगी। लेकिन आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है और न ही ये कोई सामान्य राशिफल है। आज ब्रह्मांड की ओर से एक अंतिम संकेत आया है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मेरे साधकों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये वही समय है जब किस्मत दो रास्ते खोलती है। एक रास्ता आपको ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरा रास्ता आपको ऐसे गड्ढे में धकेल सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। अगर आपने हाल के दिनों में ये महसूस किया है कि मन बिना कारण भारी रहता है, दिल घबराता है, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, बार बार नींद टूट रही है, या सपनों में गिरना, भागना, डूबना, अंधेरा देखना, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि ऊर्जा स्तर पर कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरे साधकों, ब्रह्मांड हमेशा पहले चेतावनी देता है, लेकिन इंसान अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है और फिर कहता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये जो समय आ रहा है इसमें घटना अचानक होगी, कोई पहले से बताकर नहीं आएगा। यह नुकसान किसी भी रूप में हो सकता है, पैसे का, भरोसे का, रिश्ते का, सम्मान का या स्वास्थ्य का। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हो? गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा। सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आप दिल से सोचते हैं, भावनाओं से फैसले लेते हैं। कोई अगर रो दे, दुख की कहानी सुना दे, तो आप उसकी सच्चाई पर सवाल नहीं करते। यहीं से खेल शुरू होता है। आसपास इस समय एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मीठी बातें करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका नुकसान तय करेगा। वह दोस्त भी हो सकता है, वह रिश्तेदार भी, या ऑफिस का कोई भरोसेमंद चेहरा भी। इसीलिए अगले 24 घंटे किसी को पैसा मत देना, किसी से वादा मत करना, किसी के लिए लड़ाई मत लड़ना और किसी के बहकावे में आकर फैसला मत लेना। मेरे साधकों, ग्रहों की चाल बता रही है कि इस समय जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो तेज रफ्तार से बचें। फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि चोट या दुर्घटना का योग बन सकता है। घर के अंदर भी सावधानी जरूरी है। अगर बिना वजह बहस हो रही है, छोटी बात बड़ा झगड़ा बन रही है, तो समझ लो घर की ऊर्जा बिगड़ रही है। घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, जूते चप्पल बिखरे ना हो। शनिवार या मंगलवार को नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं। सुबह या शाम धूप जरूर दिखाएं। ये छोटे उपाय नहीं है, ये ऊर्जा को संतुलित करने के तरीके हैं। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात। इस समय आपकी वाणी में शक्ति है। आप जो बोलोगे वही बढ़ेगा। अगर नकारात्मक बोलोगे नुकसान बढ़ेगा, अगर संयम से बोलोगे लाभ बनेगा। माँ लक्ष्मी इस समय आपकी परीक्षा ले रही है। वह देख रही हैं कि आप लालच चुनते हैं या सही रास्ता। जो लोग गलत साधनों से लाभ चाहते हैं उनके लिए ये समय भारी पड़ सकता है, लेकिन जो धैर्य रखेगा वही आने वाले समय में फल पाएगा। मेरे साधकों, याद रखना, बड़ा हादसा हमेशा एक्सीडेंट नहीं होता। कभी कभी हादसा वह फैसला होता है जो इंसान गुस्से, लालच या डर में ले लेता है और फिर पूरी जिंदगी पछताता है। अब आती है सबसे जरूरी चेतावनी। अहंकार से बचो, किसी को नीचा दिखाने से बचो और किसी निर्दोष को दुख मत दो। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी गलती की तो वही अवसर, वही खुशखबरी आपके लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन अगर आपने विनम्रता प्लस संयम प्लस विश्वास, इन तीनों को पकड़ कर रखा, तो कोई भी ग्रह, कोई भी शक्ति आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी।
अब अंतिम उपाय सुनो। ये उपाय डर से नहीं, शुद्ध कर्म की भावना से करना है। सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 108 बार मन ही मन या धीमी आवाज में जप करें, नमः शिवाय शनैश्चराय नमः। जप के बाद 1 मिनट मौन रखें और बस ये भावना रखें, मैं सही रास्ते पर चलूं, मेरे कर्म शुद्ध रहें। इसे 11 दिन लगातार करें, बीच में ना छोड़ें। मेरे साधकों, ये समय आपको तोड़ने नहीं, निखारने आया है। अगर आप संभल गए तो आने वाला समय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। शांति। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। दोस्तों, मेरे साधकों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत कम लोगों को बताई जाती है, क्योंकि ये बात वही समझ सकता है जिसका मन अभी भी थोड़ा सा शुद्ध बचा हुआ है। इस समय सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा आपके मन के अंदर है। क्योंकि जब समय कठिन आता है तो इंसान सबसे पहले अपने ही विवेक को खो देता है। आप सोचेंगे कि मैं तो सही हूं, गलती सामने वाला कर रहा है, लेकिन यही सोच आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। अगले 24 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपको गलत समझ रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा। यही वह समय है जब इंसान टूटता है या फिर मजबूत बनता है। याद रखना मेरे साधकों, जो लोग इस समय शांत रहते हैं वही आगे चलकर सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं। अब संकेत नंबर 5 सुनो। अगर अचानक कोई पुराना व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आए, पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता या कोई ऐसा इंसान जो पहले आपको दुख दे चुका है, तो सावधान हो जाना। यह समय पुराने घावों को कुरेदने का है। ब्रह्मांड देखना चाहता है कि आप फिर से वही गलती दोहराते हो या इस बार खुद को बचाते हो। इस समय भावनाओं में बहना सबसे बड़ा नुकसान देगा। जो चला गया है उसे वापस लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो सच में आपका होता है उसे लौटकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। संकेत नंबर 6, अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ अकेले ही क्यों संभाल रहा हूं, दोस्तों, ये संकेत है कि आप जरूरत से ज्यादा दूसरों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इस समय हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वही समय आने पर सबसे पहले गायब हो जाते हैं। अब ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस समय कोई भी राज्य किसी से साझा मत करना, अपनी योजनाएं किसी को मत बताना। जो काम कर रहे हो उसे चुपचाप करते रहो, क्योंकि इस समय आपके आसपास ईर्ष्या की ऊर्जा बहुत तेज है। कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं हैं और मौका मिलते ही आपके रास्ते में रोड़ा डाल सकते हैं। मेरे साधकों, आपको ये समझना होगा कि हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। अब बात करते हैं उस शुभ समय की जो इस कठिन दौर के बाद आने वाला है। अगर आपने इन 48 घंटों को संयम से निकाल लिया तो उसके बाद आपके जीवन में धीरे धीरे अवसर खुलने लगेंगे। किसी को नया काम मिलेगा, किसी को अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, किसी की इज्जत बढ़ेगी और किसी को वह पहचान मिलेगी जिसका वह हकदार था। लेकिन ये सब उसी को मिलेगा जो इस समय अपने चरित्र की रक्षा करेगा। याद रखना, भगवान कभी भी सीधे धन नहीं देते, वह पहले इंसान की सोच को बदलते हैं और जब सोच सही हो जाती है तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। अब अंतिम और सबसे गहरी बात सुनो। अगर इस समय
आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी भूमिका हमेशा अकेले लोगों को ही दी जाती है। जो हर समय लोगों में घिरे रहते हैं वे कभी अपनी असली शक्ति नहीं पहचान पाते। इसलिए अगर थोड़ा सन्नाटा है, थोड़ी चुप्पी है, तो घबराओ मत। ये शांति तूफान से पहले नहीं बल्कि नई शुरुआत से पहले है। मेरे साधकों, अब अंतिम बात कहकर मैं यह संदेश समाप्त करूंगा। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन आप कैसे उससे गुजरते हो यही तय करेगा कि वह आपको तोड़ेगा या निखारेगा। अपने अंदर डर मत आने देना, अपने कर्म को साफ रखना और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि जो व्यक्ति सही होते हुए भी संयम रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। नमः शिवाय। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप मजबूत बनेंगे और समय आने पर आपका भाग्य आपके सामने झुकेगा। देखिए मेरे साधकों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक आत्मिक संकेत है। अक्सर क्या होता है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा सहन कर लेता है तो उसे लगता है अब भगवान भी उसकी नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान उसी को चुप कराते हैं जिसे बहुत ऊंचा उठाना होता है। अगर इस समय आपको लग रहा है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आप अकेले लड़ रहे हो और हर कोई आपसे कुछ न कुछ छीनना चाहता है, तो समझ लो आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां से जिंदगी की दिशा बदलती है। अब संकेत नंबर 7 सुनो। अगर अचानक आपको पुराने फैसलों पर पछतावा होने लगे, बार बार मन कहे काश ऐसा न किया होता, काश उस इंसान पर भरोसा न किया होता, तो ये संकेत है कि आत्मा शुद्ध होना चाहती है। ये समय है खुद को माफ करने का, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खुलेगा। मेरे साधकों, हर गलती सजा नहीं होती, कुछ गलतियां हमें मजबूत बनाने आती हैं। अब ध्यान देना, एक बहुत जरूरी बात पर। अगले कुछ समय में आपके सामने ऐसा अवसर आएगा जो बाहर से बहुत चमकदार लगेगा, लेकिन अंदर से उसमें खतरा छुपा हो सकता है। बहुत ज्यादा फायदा दिखे, बहुत जल्दी पैसा मिलने का वादा हो, या कोई कहे बस अभी फैसला लो, तो समझ जाना ये परीक्षा है। इस समय धीरे चलना ही सबसे तेज चलना है। जो लोग धैर्य खो देंगे वे बाद में पछताएंगे, और जो लोग रुककर सोचेंगे वे आगे चलकर सबसे सुरक्षित रहेंगे। अब घर परिवार की बात सुनो। अगर इस समय माता पिता की सेहत या घर के किसी बड़े की बात आपके मन को परेशान कर रही है, तो ये संकेत है कि आपको उनका आशीर्वाद और ध्यान दोनों की जरूरत है। उनके चरण छूना, उनसे 2 शब्द प्रेम के बोलना इस समय बहुत बड़ा कवच बनेगा। मेरे साधकों, आपका भाग्य आपकी जड़ों से जुड़ा है। जो अपने मूल को नहीं भूलता उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सबसे गुप्त संकेत सुनो। अगर आपको बिना कारण किसी जगह जाने का मन न करे या किसी व्यक्ति से मिलने से मन रोक रहा हो, तो अपनी अंतरात्मा की सुनना। यह समय तर्क से नहीं, अनुभूति से चलने का है। जो आपकी ऊर्जा खींचे उससे दूरी बनाओ, जो आपको शांति दे उसके पास रहो। अब आखिरी चरण की बात करते हैं। ये वो समय है जब शनिदेव आपको तोड़कर नहीं, तराशकर आगे भेजना चाहते हैं। अगर आप इस समय ईमानदारी, संयम और सच्चाई, इन तीनों को पकड़े रखोगे तो आने वाले महीनों में आप वही बनोगे जिसके बारे में
लोग सिर्फ बातें करते हैं। अब अंतिम संकल्प लो, आज सोने से पहले अपने मन में ये बोलना, मैं डर के नहीं धर्म के साथ चलूंगा। मैं गलत रास्ते को कितना भी आसान क्यों ना हो फिर भी नहीं चुनूंगा। इतना बोलना ही काफी है। मेरे साधकों, याद रखना, जो समय आज भारी लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप टूटने के लिए नहीं, बदलने के लिए पैदा हुए हो। ईश्वर देख रहा है, आपकी परीक्षा चल रही है और बहुत जल्द उसका परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। नमः शिवाय। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और आपका समय अब बदल रहा है। दोस्तों, मेरे साधकों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इस समय आपके जीवन में एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ आपका विवेक है और दूसरी तरफ आपकी मजबूरी। आप जानते हो क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हालात आपको बार बार गलत को आसान दिखा रहे हैं। यही वह समय है जब इंसान अपना असली स्वरूप दिखाता है। आज का इतना ही मेरे प्यारे साधकों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।